यानी 1.1 से आपको कहीं किसी मास्टर के पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसके बाद बुक लीजिए, उसके बाद बनाते रहिए। देखिए आपका अभ्यास 2.2 है और ये है क्लास 7th का। कितना का है? 7th का है। और ये दिया हुआ है कि नीचे दिए गए नीचे कुछ भिन्न संख्याओं का गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। ये आपका 2.2 जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली है, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बस शुरू से लास्ट तक देखिए। यानी 1.1 से आपको कहीं किसी मास्टर के पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसके बाद बुक लीजिए, उसके बाद बनाते रहिए। और एक एक चीज़ को जो ना समझ में आए फिर से रिप्ले कीजिए। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। बस आपको यही करना है। चलिए देखिए, ये बोला हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन से अपने बुक को निकालिए। बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बुक है और ये दिया है कि इस भिन्न संख्याओं को गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। तो ये 3 × 1/5 है, 3 गो है यानी 3 गो देना है। उसमें एक में एक रंगा होगा और 5 जो है उसमें से एक रंगा होगा। तो देखेंगे यार 1 2 3 4 5 और कितना चाहिए आपको? तो 1 2 3 यानी ये मिलेगा आपको इससे। ठीक है, एक का यहाँ पे एक का डी कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे है 3 × 1/2 यानी 3 × 1/2 का मतलब ये भी कितना है? तो 3 होना चाहिए, 3 है। ठीक है, उसके बाद 1/2 यानी एक रंगा होगा और 2 होगा जिसमें से एक रंगा होगा। जो भी नीचे से देखिए यहाँ पे 1/2 का मतलब जितना भी है पूरा 2 है, उसमें से एक आपको मांग रहा है। इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे? ए कर देंगे। तो यानी 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है 2 × 2/3। कितना? 2 × 2/3। तो 2/3 का मतलब ये है पूरा में 3 है और उसमें से 2 आपसे मांग रहा है। इसका मतलब ये आपके सामने और 2 ही होना ही है, जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो 3 का सी होगा। उसके बाद देखिए चौथा का 3 × 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा? पूरा 4 है आपका और एक आपसे पूछ रहा है, एक आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यह है 4 का बी। तो बहुत ही आसानी से आप लोग बना लिए इसको। अब आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इतना चीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। घंटी का निशान होगा, जहाँ पे घंटी बना होगा उसको दबाना मत भूलिएगा। क्यों? ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोज हो, जब भी क्लासेज हो, तो आपके पास तुरंत जाए। देखिए सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर में है ये 7 × 4/5। इसको बोला है नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए, वह सरलतम रूप से लिखिए कि कितना सरल हो सकता है। तो इसको गुना करेंगे तो 7 चौका है। देखिए इसके नीचे एक भी है, तो यानी ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 7 चौका 28 और बटा में 5 लिख देंगे। इसका सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब और इससे कम लिख सकते हैं। यानी ये गुना करेगा इसको तो 5 25 हो जाएगा, 25 और 3 28/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है 12 गो, उसको बनाइए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है। तो तीसरा नंबर ये बोला है कि निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न संख्याएं लिखिए। इसको भिन्न संख्याएं लिखना है और ये बहुत ही आपका सिंपल है। सिर्फ आपको एक बताते हैं, उसके बाद बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे है। उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा आपसे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ बोला हुआ है कि एक, ये कितना है पूरा? तो 3 है। ठीक है, उससे आपसे पूछा कितना है? तो 1, यानी 1 है तो 1 रंग देंगे ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है फिर एक और, ये भी 3 दिया हुआ है और उससे पूछा कितना है? तो 1। इसका मतलब दोनों में क्या है? तो 3 3 है। इसका मतलब 2 को बनाया है। देखिए ये 2 को बनाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 को बनाया है। फिर आपसे बोला है नीचे 2 का कितना? 2 का तो 2 का 1/3। 2 का 1/3 बराबर में हो जाएगा कितना? 2 का 1/3 बराबर में ये दिया हुआ है ऐसे। इसका मतलब ये है
1 2 3 खंड है और ये दिया हुआ है 2/3, यानी 3 पूरा खंड है जिसमें से कितना रंगा हुआ है, 2 गो रंगा हुआ है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है 1 2 3, यानी 3 से बोला है आपको 3 गो यहाँ पे क्या है चित्र है। उसके बाद देखिए इसमें खंड कितना है, 1 2 3 4, 4 खंड है तो गुना कर देंगे 1/4, क्योंकि आपका ये खाली है, क्या है ये खाली है, और बराबर में हो जाएगा 3/4, यानी 4 गो में 3 क्या है खाली है यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये छायांकित कीजिए। छायांकित करने का मतलब है वृत्तों का 1/2 भाग, ये जो वृत्त दिया हुआ है उसका 1/2 भाग छायांकित करना है। तो थोड़ा सा बता देते हैं इसको। देखिए ये वृत्त है, उसका 1/2 भाग, यानी बड़ा है ये 2 है, इसमें से 1 भाग क्या करना है छायांकित कर देना है। बैलून का 2/3 भाग, बैलून का इसको क्या करेंगे, बैलून 2/3 भाग का मतलब देखिए 2/3 भाग जैसे ही बोलेगा तो सबसे पूरा बैलून 3 भाग में बांट देंगे। कितना भाग में, 3 भाग में, 1 2 3। उसके बाद बोला है 2 गो, यानी 2 गो हम क्या करेंगे रंग देंगे, बस हो गया 2/3 भाग। अब बोला है 5वां नंबर, स्टूडेंट इसी तरह आपको बनाना है बस। ठीक है, 5वां नंबर में दिया हुआ है आप लोगों को कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए कि 26 का 1/2। देखिए बहुत ही सिंपल है, 26 का 1/2, इसको गुना करेंगे 13 आ जाएगा। 26 का 1/2 13, 38 का 1/2, तो 38 का ये काट देंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन से ये 10 को आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 3 गुने 5 गुने 5 और उसके बाद में 5 दिया है। देखिए यहाँ पे गुना नहीं है तो आपको एक नहीं कि यहाँ पे काट देंगे, नहीं, 3 गुने और 5 25 1 26, 26/5। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18 के 8 और 3 दूना 6 1 7, 26 3 78/5। इसको जब मिश्रित रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 2 8 आ गया, 5 25 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रित भिन्न रूप यही है। देखिए उसी तरह आपका क्वेश्चन सभी दिया हुआ है, इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। 6ठा नंबर का जितना है 7 गो क्वेश्चन है, 7 को सॉल्व कर देना है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 7वां नंबर पूछा है रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दिया। कितना लीटर दिया, 7वां नंबर है तो 5 लीटर। उसके बाद बोला है कि रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, यानी 5 लीटर तो दिया है, उसका 3/5, 3/5 भाग, यानी सभी में से कितना लीटर पानी उपयोग किया था, 3 लीटर। कितना, 3 लीटर उपयोग लिख दिया हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे शेष पानी राहुल ने पिया, शेष पानी राहुल ने पी गया, यानी 2 लीटर राहुल पी गया। देखिए उसके बाद बोला है रिया ने कितना पानी पिया, तो रिया ने 3 लीटर पानी पिया, क्योंकि रिया ही ना तो उपयोग किया 3 लीटर। उसके बाद पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, तो पानी का कुल मात्रा का 2/5, कितना हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा ये राहुल पी गया, 3 हिस्सा कौन पिया, रिया ने पिया। तो ये आपका फर्स्ट का होगा और ये दूसरा का ये 2/5 होगा। और देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपको इसका आंसर निकालना है कि ज्ञात करें, ज्ञात करना है एक दिन का 5/6 घंटों में। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। उसके बाद बोला है 5/6 का दिया है, का 5/6 घंटों में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक दिन का 5/6 घंटा, यानी 24 गुने 5/6 करेंगे तो 6 चौका 24, यानी 5 गुने 4, तो यानी क्या बोला है 20 घंटा। ये 5/6 का मतलब है 20 घंटा। छठा दिया, दूसरा दिया, इसी का दूसरा है
कि 1 घंटे का 2/3 मिनट में 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। देखिए जैसे जितना पूछेगा उतना में ला देना है आपको। उसके बाद 2/3 तो 20 तिया 60, 20 दूना 40 मिनट। तो इस तरह क्वेश्चन आपका तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। इसका मतलब है 2 × इसको 21/4 अब प्लस में ये 14/7 है, 7 एकम 7, 1 8, 8/7 है तो 8/7 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 2 हो जाएगा और 14 7 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा और 21 7 7 एकम 7, 7 दूना 14 अब प्लस में 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 2 और 7 2 9 और 14 और 3 17, 179/28। तो ये 2 14वां कट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 179/14। ये अब काटेगा इसको, तो आपका हो जाएगा ये पूर्णांक में तोड़ देंगे इसको। 14 एकम 14 तो ये आ गया आपका 3 और 9 तो 14 दूना 28। उसके बाद में 9 और 2 11 यानी 12.11/14। ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा।